नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान का नाम तो सुना ही होगा। देश भर में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाले इस संस्थान को नवंबर 1999 में स्थापित किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान का यहाँ पर जिक्र क्यों किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि आज हम जिनकी बायोग्राफी कवर कर रहे हैं वही इस प्रसिद्ध संस्थान दृष्टि द विजन के फाउंडर हैं। आईएएस पद छोड़ अध्यापक की नौकरी करने वाले देश के तमाम आईएएस पद के उम्मीदवारों की प्रेरणा स्रोत विकास दिव्यकीर्ति जी की एज, गर्लफ्रेंड, वाइफ, फैमिली आदि के बारे में आज आप विस्तार रूप से जान सकेंगे। दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का जन्म 26 दिसंबर 1973 में हरियाणा के मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके माता पिता दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे। इनका बचपन से ही पढ़ाई की तरफ विशेष रुझान रहा है। इनकी पत्नी का नाम तरुणा वर्मा और इनके बेटे का नाम सात्विक दिव्यकीर्ति है। इन्हीं की तरह खान सर भी हैं जो यूट्यूब चैनल पर छात्रों को बहुत ही कम फीस में पढ़ाते हैं। इनके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग और सबसे अच्छा है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी के एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर से की थी। आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय इतिहास विषय में बीए ऑनर्स किया, जिसके बाद इन्होंने हिंदी लिटरेचर से एमए, एमफिल और पीएचडी, समाजशास्त्र और संचार से एमए और एलएलबी की, हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट और जीआरएफ उत्तीर्ण किया। इतना ही नहीं, उनकी रुचि अनुवाद कार्यों में भी रही। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति यहीं पर नहीं रुके, आगे की पढ़ाई जारी रखी और भारतीय विद्या भवन से हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी ने अपनी पढ़ाई के बाद पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा को पास कर लिया था। मनोवैज्ञानिक, सिनेमा अध्ययन, दर्शन शास्त्र, सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक विज्ञान जैसे विषयों में गहरी रुचि रखने वाले विकास दिव्यकीर्ति मूल रूप से अध्यापक और एक लेखक हैं। यूपीएससी की परीक्षा में पास होना बहुत कठिन होता है। ऐसा ही हमारे देश की एक लड़की सृष्टि जैन देशमुख, जिसने सभी कठिनाइयों को पार करके यूपीएससी में 5th रैंक हासिल की है। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। विकास दिव्यकीर्ति जी के व्यावसायिक जीवन का सफर दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ, जब उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम किया था। साल 1996 में इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा को पास कर लिया था। इन्होंने 1 साल तक गृह मंत्रालय में काम किया। गृह मंत्रालय में काम कर लेने के बाद विकास जी ने फिर से अध्यापन का काम शुरू किया और साल 1999 से वर्तमान समय में सिविल सेवा की तैयारी कराने वाले सबसे प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस की स्थापना की। वर्तमान समय में विकास दिव्यकीर्ति जी अध्यापन के कार्य में लगे होने के साथ साथ दृष्टि करंट अफेयर टुडे नाम की मासिक पत्रिका के लिए भी प्रधान संपादन की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि समसामयिक मुद्दे पर आधारित मासिक पत्रिका है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी जिस समय अपनी पीएचडी कर रहे थे, उस समय उन्हें तरुणा वर्मा से प्यार हुआ था, जो कि वर्तमान समय में इनकी धर्मपत्नी है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी ने साल 1998 में तरुणा वर्मा से विवाह किया और इसके 1 साल बाद दोनों ने मिलकर साल 1999 में दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान की स्थापना की थी। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति द्वारा स्थापित दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान देश में तमाम छात्रों के लिए, चाहे वह हिंदी मीडियम से हो या अंग्रेजी माध्यम से, सभी के लिए किसी उम्मीद से कम नहीं। इस संस्थान द्वारा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, स्टेट सिविल सेवा परीक्षा, यूजीसी नेट, सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी आदि की तैयारी कराई जाती है। साल 2017 में दृष्टि आईएएस कोचिंग का यूट्यूब चैनल बनाया गया। दृष्टि संस्थान, जो कि छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए कई कोर्सेस ऑनलाइन भी उपलब्ध कराती है, इसका स्थापना डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति और उनकी वाइफ तरुणा वर्मा द्वारा साल 1999 में की गई थी। विकास जी की कुल संपत्ति की बात की जाए तो यह करोड़ों में है। इनकी कुल संपत्ति लगभग 4 से 5 करोड़ सालाना है। अगर इनके महीने की वेतन की बात की जाए तो लगभग 5 लाख रुपए हैं। दोस्तों, अगली वीडियो किसके ऊपर बनाएं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसे वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।